इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव व विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जिला परिषद चुनाव परिणामों का आगामी विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशियों की जीत की संख्या अधिक है, वहीं सरपंच भी इनेलो समर्थित बहुत बने हैं। अभय सिंह चौटाला आज सिरसा में अपने आवास पर उनसे मिलने आए नवनिर्वाचित सरपंचों को संबोधित कर रहे थे। अभय चौटाला ने नवनिर्वाचित सरपंचों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि सिरसा जिला में सर्वाधिक मार्जिन वाला सरपंच व सबसे कम उम्र का सरपंच इनेलो समर्थित ही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला परिषद चुनाव में कई पार्टियों का तो बिल्कुल ही दिवाला पिट जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल धरातल से जुड़ी पार्टी है, जिसका हर गांव, हर ढाणी में असर है तथा आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल विजयी होकर फिर सत्तारूढ़ होगी। आज सिरसा जिला के जो नवनियुक्त सरपंच है वो सब मिलने के लिए आए थे और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला सरपंच है वो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी का जमाल गांव का है। जो सबसे बड़ी जीत हासिल करके आया, 2800 वोट से जीता है। वहीं उसके साथ साथ सबसे कम उम्र का जो सरपंच बना है वो मोडिया खेड़ा गांव का है, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। और एक महिला जो हमारी सरपंच बनी है, बड़ी बड़ा गांव है वहां की, नैना झोड़ नाम है, उसे हराने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई। सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और सारी सीमाएं सरकार ने लांघने का काम किया। मंत्री ने स्वयं घर घर जाकर के उसके खिलाफ वोट मांगा, उसके बावजूद लोगों ने उसमें विश्वास व्यक्त करके और जिताने का काम किया। कई लोग कह रहे थे कि हमारे सरपंच ज्यादा जीत करके आए, हमारी पार्टी के ज्यादा जीत करके आए, सरकार में विश्वास और भरोसा रखने वाले ज्यादा जीत करके आए, जबकि आपके सामने थे। आज भी मेरे ख्याल 200 से ज्यादा सरपंच आए हुए थे। कुछ लोग हो सकता है उन तक मैसेज नहीं गया, इसलिए ना पहुंच पाए। मैक्सिमम लोग जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जीत करके आए हैं। जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के नतीजे भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में आएंगे। हम जो है जिला परिषद में, मैं डर के कह रहा हूं कि 18-20 सीट हमारी आएगी, लेकिन जिस ढंग से लोगों का रिस्पॉन्स था, 24 की 24 भी हम जीत सकते हैं। इसका परिणाम जो है आगे चुनाव पे पड़ेगा। आदमपुर के चुनाव से जहां बीजेपी अपने आप में कहीं खुश हो रही थी कि हमने जीत दर्ज कर ली, हम आगे आने वाले समय में भी सरकार बनाएंगे। सरकार किसकी बनेगी, इस बात का फैसला इस जिला परिषद के चुनाव से होगा और इनमें मैक्सिमम लोग हैं जो हमारे जीत करके आएंगे। हम ही सिंबल पे चुनाव लड़े, बाकी सब तो मैदान छोड़ करके भाग गए थे। हर हालत में जिला परिषद में हमारी पार्टी जो है मजबूती से आगे बढ़ेगी। अभय जी, आपने कहा कि 2024 के जो चुनाव है वो बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, तो सरपंचों को क्या निर्देश दिए गए हैं कि कैसे पार्टी को? हमने कहा कि जहां हमारे जीत के वे सरपंच, क्योंकि जो पंचायत का चुनाव होता है छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं, हालांकि जीतेगा वही जिसके साथ मेजोरिटी होगी। इससे साफ साबित होता है कि गांव में हमारी पार्टी की ताकत बहुत बड़ी है। बाकी लोग तो 3-4 जगह बट करके वोट डालेंगे, हमारे वाले तो एक जगह डालेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने
साथियों से आग्रह किया और कहा है कि आपने एक काम जरूर करना है, जो छोटे मोटे आपस में कोई मनमुटाव हुए, जहाँ गांव का विकास कराएं आप, वहीं उनके साथ अपना भाईचारा फिर से मजबूत करें। भाईचारे में बहुत बड़ी ताकत होती है। भाजपा भाईचारा तोड़ती है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भाईचारे को जोड़ती है। हमने अपने साथियों से यही कहा है कि आप सबसे पहले जो कोई आपसे छोटे मोटे रुष्ट हुए, उन सबको साथ लो, उनको विश्वास पैदा करो, ताकि आने वाले टाइम में जहां आपको भी लोगों में एक विश्वास बढ़े, वहां पार्टी के प्रति लोगों की और ज्यादा लोकप्रियता आई। कहने का मतलब है कि 2024 की लोकसभा की तैयारी नेल्लो अभी से कर रही है। बिल्कुल, चुनाव तो मान के चलो, समय कहाँ बचा है। अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। बीजेपी ने 9 लोग सिंबल पे उतारे, बाकी जो लोग हैं वो भाजपा समर्थित के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा। अलग अलग सिंबल उनको मिले निर्दलीय के तौर पर। अभी पूरे हलके में आप, पूरे जिले में आप घूमे अलग अलग, क्या लग रहा है कैसी स्थिति है बीजेपी और चूंकि जेजेपी मैंने बताया ना आपको, जो 9 सिंबल पे लड़ रहे हैं जी, उनकी तो जमानत ही नहीं बची, उनकी तो जमानत जब्त हो गई। और जो कोई समर्थित हैं जी, कहीं कोई अपने भाईचारे के हिसाब से कुछ छोटा मोटा वोट ले लेगा, वो अलग बात है, लेकिन जीत तो सोचना बहुत दूर की बात है। जीतना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी नहीं चाहिए। जेजेपी को लेकर के भी, क्योंकि उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे कई सीटों पे। तो पुरानी कहावत तेरे बोले, नाई रे नाई मेरा बाल कितने बोले, जजमान ठहर तेरी झोली में भी आ जाए। 27 को झोली में आ जाए, देख ली तू, मेरे से क्यों कहा किसी के बारे में। जी ठीक है जी, धन्यवाद। सबका डोल 27 आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।